Hello friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study methods of marriage. So let's start and understand what is marriage. See, marriage is such acceptable institution in society to maintain sexual relationship or physical relationship, to legalize children arising out of sexual relationship or physical relationship, to establish or start family life and to maintain continuity in society. Marriage is institution which is prevalent almost in every society, चाहे वो society primitive हो या फिर modern society हो. But there is a difference in nature of marriage institution, and that is because of कल्चरल डिफरेंसेस. तो कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से ही अलग अलग सोसाइटी में मैरिज इंस्टीट्यूशन का नेचर भी अलग अलग होता है. राइट, वी कैन डिफाइन मैरिज इंस्टीट्यूशन और मैरिज एज, राइट, सो अकॉर्डिंग टू बोगार्डस, राइट, मैरिज इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ एंटरिंग मैन एंड वुमन इनटू फैमिली लाइफ, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू हेल्टन एंड हंट, राइट, marriage is an acceptable social system. So marriage is an accepted social system according to which two or more persons join together to form a family, right? And according to Anderson and Parker, right, marriage is a society accepted permanent relationship between one or more men and more than one woman in which there is a desire for sexual intercourse for the sake of paternity. So simply we can say that marriage is such accepted institution in the society to maintain sexual relationship, right, to legalize children arising out of sexual relationship, to start or establish a family life and to maintain continuity in society. इसके साथ ही जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, राइट, मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है किसी सोसाइटी में मैरिज इंस्टीट्यूशन को सोशली इंस्टीट्यूशन माना जाता है, तो किसी सोसाइटी में मैरिज इंस्टीट्यूशन इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल इंस्टीट्यूशन, और वी हैव स्टडीड दैट जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, राइट. तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है अगर हम देखें तो यहां पर जो तीन है इंस्टीट्यूशन और सोशल क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन हो जाएगा. सो इन इंडिया देयर आर 3 सोसाइटीज, राइट. या हम एक तरीके से कहें कि इंडिया में जो हिंदू सोसाइटी है या हिंदू, राइट, सो मैरिज इज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन हिंदू और हिंदू सोसाइटी. तो वहीं पर क्रिश्चियनिटी में मैरिज क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है. वहीं अगर हम देखें तो जो मुस्लिम सोसाइटी है उसमें ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होती है, इंस्टीट्यूशन होता है. या मुस्लिम जो मैरिज है, मुस्लिम मैरिजेस आर सोशल एग्रीमेंट्स. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसका नेचर अलग अलग सोसाइटी में कल्चरल डिफरेंस की वजह से अलग अलग होता है. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड मैरिज इंस्टीट्यूशन इन हिंदू सोसाइटी. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी मुस्लिम मैरिजेस, राइट, मुस्लिम मैरिज, और वी कैन से दैट मैरिज इंस्टीट्यूशन इन मुस्लिम सोसाइटी. सी, सो इन मुस्लिम सोसाइटी मुस्लिम मैरिज इज नोन एज निकाह, और जो वर्ड निकाह है इसका मतलब होता है अ सेक्सुअल यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन, राइट. सो निकाह मीन्स मैरिज, राइट. सो इन मुस्लिम सोसाइटी मैरिज इज नोन एज निकाह, एंड निकाह इज अरबिक वर्ड, और द मीनिंग ऑफ दिस अरबिक वर्ड निकाह इज अ सेक्सुअल यूनियन ऑफ मैन एंड अ वुमेन. क्लियर. अब मुस्लिम जो मैरिज है, राइट, मुस्लिम मैरिज को भी रिलीजियस माना जाता है टू सर्टेन एक्सटेंट. सो वी कैन से दैट दिस मैरिज इंस्टीट्यूशन इज हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट. बट अगर हम देखें तो हिंदू सोसाइटी में मैरिज को अनब्रोकेबल बॉन्ड माना जाता है, राइट. वहीं अगर हम देखें तो मुस्लिम सोसाइटी में मैरिज कैन बी टर्मिनेटेड और मैरिज बॉन्ड कैन बी ब्रोकन आउट,
राइट। सो मुस्लिम सोसाइटी में मैरिज कैन बी टर्मिनेटेड बाय डाइवोर्स। और साथ ही साथ मुस्लिम मैरिज इज अ सोशल एग्रीमेंट विच हैज डिफाइंड इन मैनी वेज, राइट। तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है। द फर्स्ट इज, राइट, मैरिज इंस्टीट्यूशन इज नोन एज निकाह इन मुस्लिम सोसाइटी, राइट, और मुस्लिम मैरिज इज नोन एज निकाह। Second thing is that nikah has religious importance to certain extent, but nikah is terminated or broken out, right? So nikah is a such institution or which can be terminated or broken out by divorce. And third is nikah is social agreement, right? और इसको जो है हम इन डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। सो मुस्लिम मैरिज लॉ, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैरिज लॉ, राइट, मैरिज इज अ सोशल एग्रीमेंट, मैरिज इज सोशल एग्रीमेंट बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड एंड टू लीगलाइज इट, राइट। Now, according to Amir Ali writes in his book The Spirit of Islam that Muslim marriage is a legal agreement. Muslim marriage is a legal agreement for which neither a priest required nor any kind of religious rituals are required, right? Now, according to the publication of Government of India social legislation, तो social legislation के अनुसार, right, Hadia has expressed the view that Muslim marriage is an agreement. Muslim marriage is an agreement between a man and woman for the purpose of declaring sexual satisfaction and procreation, right, valid, right? तो प्रोसेरिएशन को जो है वैलिड माना जाता है और सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए इट इज एन एग्रीमेंट। Also, in addition, it is also a system of determination and regulation of rights and duties between husband and wife and their children. Right? Now we will see the objective of Muslim marriage. Right? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम मैरिज के जो है 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अगर हम देखें तो कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं, राइट, लगभग 3 से 4 ऑब्जेक्टिव, तो चाहे वो मुस्लिम मैरिज हो, हिंदू मैरिज हो या क्रिश्चियन मैरिज हो, उन सब के क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। वहीं 1-2 जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो टू अटेन मोक्षा, right, to attain moksha or salvation is a objective of Hindu marriage, जो कि ना तो मुस्लिम मैरिज में पाया जाता है और जो ना तो क्रिश्चियन मैरिज का ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम यहाँ पर मुस्लिम मैरिज के जो ऑब्जेक्टिव है वो देखेंगे। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड अ फैमिली, तो एक फैमिली को बनाने के लिए, टू स्टार्ट अ फैमिली और टू एस्टेब्लिश अ फैमिली, मुस्लिम मैरिज है, जो मुस्लिम मैरिज है ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश और बिल्ड अ फैमिली। सेकेंड, गिविंग बर्थ एंड राइजिंग चिल्ड्रन। थर्ड इज ग्रांटिंग लीगल परमिशन टू मैन एंड वुमन टू हैव सेक्स। फोर्थ, टू मेक द रिलेशन एंड म्यूचुअल राइट्स ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ परमानेंट थ्रू मेहर, राइट। तो ये भी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव है ये मुस्लिम जो है मुस्लिम मैरिज में पाया जाता है, राइट। सो मेक द रिलेशन एंड म्यूचुअल राइट्स टू हस्बैंड एंड वाइफ परमानेंट थ्रू मेहर। तो यहाँ पर जो मेहर सिस्टम है वो मुस्लिम मैरिज का एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। एंड नेक्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट obtaining the right of husband and wife, that is one party does not comply with the agreement then other party can leave it, right। तो यहाँ पर ये एक एग्रीमेंट है और अगर इस एग्रीमेंट से कोई भी एक खुश नहीं है तो इसको छोड़ भी सकता है, राइट। तो इस तरीके से ये जो है मुस्लिम मैरिज के ऑब्जेक्टिव थे। नाउ वी विल सी फीचर्स ऑफ मुस्लिम मैरिज और कंडीशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज, राइट। तो जो मुस्लिम मैरिज की कंडीशंस हैं वो हम समझेंगे, साथ ही साथ जो मुस्लिम मैरिजेस हैं उसके टाइप्स को समझने के लिए इन कंडीशंस को भी समझना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज देन टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज वोंट बी अंडरस्टूड बाय यू,
राइट। सो वी विल स्टडी द कंडीशंस और फीचर्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो मुस्लिम मैरिज के लिए कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए और क्या क्या इसके फीचर होते हैं, वो हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पर एज, राइट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर मेन 21, फॉर वीमेन 18 जो एज है वो डिसाइड की गई है, बट द पर्सन सीकिंग मैरिज शुड बी 15 ईयर्स ओल्ड, राइट। और ये सरिया के अनुसार जो है कंसीडर माना गया है, राइट। सो एट द टाइम ऑफ मैरिज, राइट, द पर्सन हु इज सीकिंग मैरिज शुड बी अबव 15 ईयर्स ओल्ड। परंतु यदि, राइट, परंतु यदि वो एक माइनर क्या है, चाइल्ड है, राइट, माइनर एडल्ट है या बिलो 15 है, अगर पर्सन बिलो 15 है, राइट, तो उसका भी जो है मैरिज हो सकता है, राइट। मैरिज ऑफ माइनर एडल्ट और वी कैन से दैट बिलो 15 ईयर कैन आल्सो टेक प्लेस, बट इन सच मैरिज जो कंसेंट ऑफ गार्जियन है दैट इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट थिंग। एंड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर और मोर देन 15 ईयर, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड एक्सेप्ट दिस मैरिज, राइट। तो यदि 15 साल से कम एज है तब भी मैरिज हो सकती है, उसके लिए गार्जियन की परमिशन रिक्वायर्ड है, और जब वो एडल्ट हो जाएंगे या 15 साल से ज़्यादा के हो जाएंगे, राइट, देन दे शुड एक्सेप्ट दिस मैरिज, राइट। थर्ड कंडीशन इज दैट कि एट द टाइम ऑफ मैरिज, राइट, मैन एंड वुमेन शुड नॉट बी मैड, राइट। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर जो शादी है, राइट, उसको लीगली जो मैरिज है या निकाह है, निकाह इज एक्सेप्टेड लीगल ओनली व्हेन देयर इज फ्रीली कंसेंट टू द मैरिज बाय बोथ, राइट। तो जब दोनों की ही हस्बैंड एवं वाइफ की फ्रीली कंसेंट होती है देन निकाह इज कंसीडर्ड लीगल। नेक्स्ट इज मैरिज प्रपोजल इज सेंट बाय ग्रूम टू द ब्राइड, राइट। तो जो ब्राइड है उसको ग्रूम के द्वारा जो है मैरिज प्रपोजल सेंड किया जाता है, राइट। आफ्टर दैट जो है मेहर यहां पर जो है फिक्स किया जाता है, राइट। मेहर इज एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, राइट। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो मेहर है, राइट, मेहर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज फाउंड इन मुस्लिम मैरिज। इसीलिए हो सकता है मेहर से यहां पर 3 नंबर का या 5 मार्कर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज मेहर? सी, when groom sends marriage proposal to the bride, at that time जो है मेहर का भी जो है डिसाइड होता है, राइट। जब ब्राइड और ग्रूम दोनों मैरिज के लिए तैयार हो जाते हैं, एट दैट टाइम मेहर इज डिसाइडेड। नाउ व्हाट इज मेहर? सी, मेहर इज द अमाउंट, राइट, मेहर इज द अमाउंट टू बी पेड बाय ग्रूम टू द ब्राइड। अंडरस्टैंड? मेहर इज द अमाउंट टू बी पेड बाय ग्रूम टू द ब्राइड। और ये जो अमाउंट है ये कब दिया जाएगा और कितना दिया जाएगा, ये बिफोर जो है मैरिज क्या होता है, डिसाइड हो जाता है, राइट। सो बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ निकाह मेहर इज डिसाइडेड, राइट, हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड एंड व्हेन दिस अमाउंट इज टू बी पेड, राइट। आफ्टर दैट on the presence of two witness निकाह is performed, right। और यदि यहाँ पर विटनेस नहीं होंगे तब भी जो निकाह है उसको लीगल नहीं माना जाता है। साथ ही साथ हम देखें तो जो पॉलीजिनी है या पॉलीगैमी, राइट, पॉलीजिनी और पॉलीगैमी इज अलाउड और लीगल फॉर मुस्लिम, लेकिन पॉलीगैमी में भी अ मुस्लिम मैन कैन मैरी ओनली 4 वीमेन। मोर देन 4 वीमेन से अगर निकाह होगा तो वो इलीगल माना जाएगा, राइट। तो अ मुस्लिम मैन कैन मैरी ओनली 4 वीमेन एट द सेम टाइम। आल्सो जो विवाह है वो 2 विटनेसेस के समक्ष होना चाहिए। साथ ही साथ जो निकाह है, राइट, निकाह शुड बी अप्रूव्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द काजी। और इसके साथ ही मैरिज विद अ मुस्लिम वुमेन इज नॉट कंसिडर्ड वैलिड अनलेस वुमन कंप्लीट्स अ पीरियड ऑफ इद्दत, राइट। तो शादी के आफ्टर जो निकाह है, राइट, आफ्टर निकाह मुस्लिम वीमेन हैज़ टू स्पेंड सम अमाउंट ऑफ टाइम, राइट, ग्रूम के साथ में, और जब पीरियड ऑफ इद्दत हो जाएगा उसके बाद ही जो निकाह है,
right, that is accepted as legal, right? So these were the features or conditions of Muslim marriage, right? Now we will see the types of Muslim marriage. तो Muslim marriages के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहला क्या हो जाएगा? निकाह हो जाएगा, देन मुताह मैरिज हो जाएगा, बातिल मैरिज हो जाएगा और फासिद मैरिज हो जाएगा। क्लियर? सो द फर्स्ट इज निकाह, राइट? सो निकाह, यहाँ पर निकाह सीधा ये निकाह का मतलब ये होता है मैरिज, राइट? तो निकाह क्या होता है? सी, निकाह इज द मैरिज, राइट, विच इज यूनानिमस एंड यूनिवर्सल एंड परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज इन मुस्लिम सोसाइटी, राइट? तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मुस्लिम मैरिज है दैट इज नोन एज निकाह, एंड निकाह इज यूनानिमस, यूनिवर्सल एंड परमानेंट फॉर्म ऑफ मैरिज। अब जो निकाह है वो कैसे परफॉर्म होता है उसका जो है पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है, राइट? फॉर निकाह पर्सन शुड बी अबव 15th ईयर, 15 साल से छोटा है, सो ही मस्ट हैव कंसेंट ऑफ गार्जियन, और व्हेन ही अटेन्स एडल्टहुड तो उन दोनों को जो है विवाह एक्सेप्ट होना चाहिए। देन दोनों की बोथ मैन एंड वीमेन शुड हैव फ्रीली कंसेंट फॉर द निकाह, राइट? फिर उसके साथ ही जो विवाह है, राइट, वो टू विटनेस, जो निकाह है, निकाह इज परफॉर्म्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस, राइट, अप्रूव्ड एंड रजिस्टर्ड बाय काजी, राइट? आफ्टर दैट अगर हम देखें तो जो पीरियड ऑफ इद्दत है उसके बाद में जो निकाह है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, राइट? इस तरीके से ये जो निकाह है इसकी की पूरी जो कंडीशंस है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट इज बातिल मैरिज और बातिल। तो देखिए, बातिल इज अ सच मैरिज विच आर नॉट एक्सेप्टेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस इन सरिया। तो जो सरिया कानून है, अकॉर्डिंग टू सरिया लॉ, सच मैरिजेस विच आर नॉट एक्सेप्टेड इन एनी सर्कमस्टेंसेस आर कॉल्ड नल मैरिजेस, और उन्हीं नल मैरिजेस को क्या कहा जाता है? बातिल कहा जाता है, राइट? वी हैव स्टडीड द कंडीशंस ऑफ मुस्लिम मैरिज, और यदि इन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो उस मैरिज को नल मैरिज जो है अनाउंस किया जाता है, और उसको ही क्या कहा जाता है? बातिल मैरिज कहा जाता है। तो सच मैरिजेस विच आर नॉट एक्सेप्टेड इन सरिया इन एनी सर्कमस्टेंसेस, उनको ही क्या कहा जाता है? नल मैरिज या बातिल मैरिज कहा जाता है, राइट? फॉर एन एग्जाम्पल, सच मैरिजेस आर नॉट वैलिड, राइट? सच मैरिजेस आर नॉट वैलिड एंड उनका प्रोविजन भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, राइट, क्लोजली जो ब्लड रिलेशन है उसमें मैरिज होना, मैरिज विद अनदर्स वाइफ, राइट, मैरिज ऑफ टू सिस्टर्स टुगेदर, राइट, मैरिज ऑफ टू सिस्टर्स टुगेदर बाय कंसेंट, मैरिज बाय अ कॉन्ट्रैक्ट विद 5 वाइफ्स, राइट? नेक्स्ट, रिमेनिंग विद अ वाइफ हु हैज बीन डाइवर्स्ड थ्राइस, राइट? तो जो 3 बार जिसका तलाक हो चुका है उनके साथ में या उस वीमेन के साथ में जो है निकाह करना। तो ये इतनी टाइप के जो निकाह हैं या मैरिज हैं दैट इज नोन एज बातिल। नेक्स्ट इज फासिद मैरिज, राइट? फासिद मैरिज क्या होता है? दिस मैरिज इज कंसीडर्ड इनकम्प्लीट बाय मुस्लिम सरिया। तो जो जितनी भी कंडीशन है, अगर वो कंडीशन में से कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तो उसको इनकम्प्लीट माना जाता है, राइट? तो द निकाह और द मैरिज विच इज कंसीडर्ड इनकम्प्लीट बाय मुस्लिम सरिया नोन एज फासिद मैरिज, राइट? उदाहरण के लिए, अगर निकाह हैज बीन परफॉर्म्ड इन द अब्सेंस ऑफ विटनेस, राइट, या परफॉर्म्ड विद द, राइट, हेरिटिक्स और अ मैन मैरिज विद 5th वाइफ, राइट? तो जैसे अगर निकाह नहीं है या 5th वाइफ से जो है फिफ्थ टाइम जो है निकाह हो रहा है, इस टाइम पे जो भी ऑब्स्टिकल है, यदि उन ऑब्स्टिकल को दूर कर लिया जाए तो इस मैरिज को भी क्या है फिर वैलिड मान लिया जाता है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं दैट मस्ट बी रिमूव्ड, आफ्टर दैट दिस मैरिज, जो ये मैरिज है इसको या इस निकाह को जो है वैलिड कंसीडर कर लिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फासिद निकाह। क्लियर? तो निकाह
विच इज़ लीगल मैरिज, राइट। उसके बाद में वातिल मैरिज, जो कि क्या होती है, नल मैरिज होती है, कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं। फासिद विवाह में कुछ जो कंडीशंस है या ये इनकम्प्लीट मैरिज होता है, राइट। नेक्स्ट इज मुताह मैरिज, राइट। सो जो मुताह मैरिज है, दिस इज अ टेम्पोररी मैरिज, राइट। सो मुताह मैरिज इज अ टेम्पोररी मैरिज इन मुस्लिम सोसाइटी, राइट। सो मुताह मैरिज इज अ टेम्पोररी मैरिज इन मुस्लिम सोसाइटी, और इसका उद्देश्य क्या होता है, टू अचीव सेक्सुअल क्या हो जाएगा, प्लेजर हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो मुताह वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है, प्लेजर और यूज होता है, राइट। अब ये मैरिज होती क्या है, राइट। इन दिस मैरिज देयर इज अ पर्सनल एग्रीमेंट, राइट। तो जो हस्बैंड एंड वाइफ होता है उनके बीच में पर्सनल एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट के माध्यम से मेहर इज फिक्स्ड, राइट। और उस मेहर में ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो टेम्पोररी मैरिज होगी ये कितने दिन के लिए होगी। दिस टेम्पोररी मैरिज वुड बी फॉर 1 day, 1 month, 1 year और मैनी ईयर्स, राइट। तो जितने समय तक के लिए यह मैरिज होगी, राइट, उतने समय तक जो है मैन एंड वीमेन जो है वो साथ में रहेंगे, उसके बाद में वो अलग अलग हो जाएंगे, राइट। और ये ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि जो मुस्लिम सोल्जर्स थे, राइट, मुस्लिम सोल्जर्स जब जाते थे, राइट, तो वो मुताह विवाह को ही करते थे। क्लियर? नाउ वी विल सी द क्रिश्चियन मैरिज, राइट। सो वी विल सी क्रिश्चियन मैरिज। सी, मैरिज इज एन एसेंशियल सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट, जो कि हर एक सोसाइटी में प्रेवलेंट होता है, राइट। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, सो इन क्रिश्चियनिटी सेक्स इज कंसिडर्ड ह्यूमन वीकनेस। सो ह्यूमन वीकनेस जो है, सेक्स को ह्यूमन वीकनेस माना गया है। इसके बावजूद येट दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हैज नॉट बीन रिजेक्टेड, राइट। तो एक तरीके से जैसे अगर हम देखें तो जो मुस्लिम सोसाइटी है, राइट, मुस्लिम सोसाइटी में मैरिज इज अ सोशल एग्रीमेंट, राइट। और अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी में सेक्स को ह्यूमन वीकनेस माना जाता है, बट डिस्पाइट दिस मैरिज हैज नॉट बीन रिजेक्टेड, या इसको रिजेक्ट नहीं किया गया है और ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, राइट। इन क्रिश्चियन सोसाइटी मैरिज हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ सोशल एग्रीमेंट, राइट, एंड नॉट एज अ रिलीजियस सैक्रामेंट। तो now we will study Christian marriage or marriage institution in Christian society. See, society is such a important institution which is prevalent in almost every society. और अगर हम क्रिश्चियन सोसाइटी की बात करें तो क्रिश्चियन सोसाइटी में भी मैरिज इंस्टीट्यूशन को इंपॉर्टेंस दिया गया है, राइट। इन क्रिश्चियन सोसाइटी सेक्स इज कंसिडर्ड ह्यूमन वीकनेस, राइट। तो सेक्स को ह्यूमन वीकनेस माना गया है। डिस्पाइट दिस जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। इन क्रिश्चियन सोसाइटी मैरिज हैज बीन एक्सेप्टेड एज सोशल एग्रीमेंट, right? So marriage has been accepted as a social agreement, not as a religious sacrament or religious institution, right? There is only one society which is Hindu society, या कुछ ट्राइब्स की बात करें तो हिंदू सोसाइटी में ही मैरिज इज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और मैरिज इज रिलीजियस सैक्रामेंट और मैरिज इज जो है संस्कार होता है। वहीं अगर हम मुस्लिम सोसाइटी की बात करें, राइट, सो मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट इन मुस्लिम सोसाइटी, और वहीं पर अगर हम क्रिश्चियन की बात करते हैं तो यहाँ पर, राइट, मैरिज इज अ सोशल एग्रीमेंट, राइट, मैरिज इज सोशल एग्रीमेंट। परंतु अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी में भी, राइट, मैरिज इज social agreement in Christian society और marriage is a agreement in Muslim society as well. But Muslim society में हमने देखा था कि मेहर का concept होता है, right? मेहर is the money or we can say that मेहर is the amount to be paid by groom to the bride. परंतु यहाँ पर अगर हम देखें तो marriage has been accepted as a social agreement, राइट। तो यहाँ पर ये एक सोशल एग्रीमेंट होता है और क्रिश्चियन मैरिज में मेहर जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड
Church of North India. According to United Church of North India, marriage is such an agreement in society between a man and a woman that normally lasts throughout the life, right? Throughout the life, and its purpose is to maintain a sexual relationship and to establish a family, right? क्रिश्चियंस में भी जो है विवाह को डिवाइन विल माना जाता है, या विवाह जो होता है वो ईश्वर की कृपा से होता है, राइट? वहीं अगर हम देखें तो मैरिज इज सीन अमंग क्रिश्चियंस एज अ कन्वीनियंट सोशल रिलेशनशिप रेदर देन अ रिलीजियस सेक्रामेंट. सो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि क्रिश्चियंस आल्सो एक्सेप्ट दैट मैरिज इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू डिवाइन विल, बट डिस्पाइट दिस क्रिश्चियंस में जो है मैरिज को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ना मानकर कन्वीनियंट सोशल रिलेशनशिप ही माना जाता है, राइट? नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिश्चियन मैरिज, राइट? सो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिश्चियन मैरिज, द फर्स्ट इज फैमिली बिल्डिंग, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, देन प्रोक्रिएशन, fourth development of life, and fifth to stabilize the relationship between husband and wife. Next is we will see the features of Christian marriage. So Christian marriage के जो features हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे, right? See, अगर हम बात करते हैं marriage institution in or we can say that Christian marriage. So Christian marriage जो कि यूरोप में परफॉर्म होती हैं और जो इंडिया में परफॉर्म होती हैं, राइट, उनमें काफी अंतर देखने को मिलता है. बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस इन इंडिया आर कन्वर्टेड क्रिश्चियंस, क्योंकि इंडिया के जो इंडियन जो पीपल हैं, राइट, बिकॉज पीपल इन इंडिया हैव कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियंस, राइट? तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में कन्वर्टेड क्रिश्चियंस की जो संख्या है वो ज़्यादा है. देयरफॉर देयर इज द इन्फ्लुएंस्ड ऑफ मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड इंडियन कल्चर इज सीन इन द मैरिज कस्टम्स इन इंडिया, राइट? तो मैरिज कस्टम जो है, या हम कह सकते हैं कि मैरिज इंस्टीट्यूशन में जो है इंडियन कल्चर के और वेस्टर्न कल्चर के दोनों के फीचर्स देखने को मिलते हैं, राइट? उनमें से पहला हो जाएगा, राइट? तो ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. पहला क्या हो जाएगा? द प्रैक्टिस ऑफ पॉलीगैमी इज नॉट फाउंड, राइट, एट क्रिश्चियंस, राइट, एट ऑल अमंग क्रिश्चियंस. तो राइट, चाहे इंडिया की बात हो या वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो, पॉलीगैमी इज नॉट फाउंड, राइट? और पॉलीगैमी जो है, पॉलीगैमी या पॉलीजिनी इज अलाउड फॉर मुस्लिम्स, ओनली मुस्लिम्स इन इंडिया, राइट? सो मुस्लिम सोसाइटी अगर हम देखें तो जो पॉलीगैमी इज लीगल इन मुस्लिम सोसाइटी इन इंडिया. वहीं अगर हम बात करते हैं तो हिंदूज में भी पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं होती है, और साथ ही साथ क्रिश्चियन में भी एट अमंग ऑल जो क्रिश्चियंस हैं उसमें भी जो पॉलीगैमी है इज नॉट प्रैक्टिस्ड. सो पॉलीगैमी इज नॉट प्रैक्टिस्ड और नॉट फाउंड. सेकेंड, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डाइवर्स, राइट? तो हस्बैंड एंड वाइफ जब भी चाहे वो डाइवर्स ले सकते हैं. थर्ड इज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रीमैरिज ऑफ विडो, राइट? ये तो सीधी सी बात है, जो विडो रीमैरिज है ये जो है इंडियन सोसाइटी में अगर प्रेवलेंट हुआ है तो आफ्टर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, तो एक तरीके से यूरोपियंस ने ही विडो रीमैरिज को प्रमोट किया था इंडिया में, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नाइदर डाउरी विच इज प्रैक्टिस्ड इन हिंदू सोसाइटी नॉर मेहर, राइट? अगर हम देखें तो जो मेहर है, नाइदर डाउरी इज प्रैक्टिस्ड नॉर मेहर, राइट? तो मेहर जो कि मुस्लिम में प्रैक्टिस होता है और डाउरी जो कि हिंदुओं में प्रैक्टिस होता है, ये दोनों ही जो है नहीं पाए जाते हैं. तो नाइदर डाउरी इज प्रैक्टिस्ड इन क्रिश्चियन नॉर एनी अमाउंट इज गिवन बाय ग्रूम टू हिज वाइफ, राइट, लाइक मुस्लिम. मतलब ना तो डाउरी प्रैक्टिस होता है और ना ही मेहर जो है प्रैक्टिस होता है, राइट? इसके साथ ही जो अर्ली मैरिज है वो भी प्रेवलेंट नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 21 फॉर बॉय एंड 18 फॉर गर्ल जो है मैरिजेबल एक्ट माना जाता है, राइट? और इसके साथ ही क्रिश्चियन सोसाइटी में
मैरिज एज जो मैरिज की जो एज है उसको तभी माना जाता है तब फाइनेंशियली क्या हो, डिपेंडेंट हो। सो क्रिश्चियंस प्रेफर मैरिज आफ्टर बिकमिंग फाइनेंशियली डिपेंडेंट, राइट। इसके साथ ही क्रिश्चियन जो मैरिज है ये भी हिंदू के साथ में सिमिलर होती है, विच मीन्स दैट आफ्टर मैरिज क्रिश्चियन मैरिज आर नॉट एस्टेब्लिश्ड बिटवीन वेरी क्लोज रिलेटिव्स, राइट। तो वेरी जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनमें जो क्रिश्चियन मैरिज हैं वो इस्टेब्लिश नहीं होती हैं। परंतु अगर हम मुस्लिम मैरिजेस की बात करें तो मुस्लिम मैरिजेस जो वेरी वेरी क्लोज रिलेशंस होते हैं उनमें इस्टेब्लिश नहीं होती हैं, बल्कि जो कजिन्स होती हैं उनमें मुस्लिम मैरिज जो है वो एक्सेप्टेड होती हैं, राइट। सो मुस्लिम मैरिज और वी कैन से दैट निकाह इज एक्सेप्टेड अमंग कजिन्स, राइट। ओके, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन मैरिज। तो क्रिश्चियन मैरिज के टाइप अगर हम बात करें तो द फर्स्ट इज सिविल मैरिज, देन सेकंड इज रिलीजियस मैरिज। फर्स्ट वी विल डिस्कस सिविल मैरिज और वी कैन सी दैट कोर्ट मैरिज। सी, कोर्ट मैरिज हैज सम स्पेशल फैसिलिटीज, और ये जो स्पेशल फैसिलिटीज हैं दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू इंडियन क्रिश्चियंस अंडर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872। सो इंडियन Christian Marriage Act of 1872. इसके according, if the boy has attained 21 year age and girl has been attained 18 years age, then both can provide application in the court, right? और कोर्ट में उन दोनों की एप्लीकेशन के बाद में जो है ओथ होती है, राइट। और ओथ के बाद में जो रजिस्ट्रार है वो इस मैरिज को जो है संपन्न करा देते हैं, एंड an oath has to be taken to accept each other as husband and wife in front of two witnesses and in front of the clergyman। जो मैरिज रजिस्ट्रार्ड होता है, तो मैरिज रजिस्ट्रार्ड के सामने अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ की जो है ओथ ले लेते हैं इन फ्रंट ऑफ टू विटनेसेस, तो इसको ही क्या कहा जाता है, सिविल मैरिज कहा जाता है। नाउ सेकंड इज रिलीजियस मैरिज। अब रिलीजियस मैरिज क्या होती है? रिलीजियस मैरिज में बोथ the parents or families of bride and groom meet each other. After that they decide the date of marriage, और जैसे ही मैरिज की डेट डिसाइड हो जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 weeks बिफोर, जो 3 weeks बिफोर है, एन एप्लीकेशन हैज टू बी फर्निश्ड टू द चर्च। तो चर्च को एप्लीकेशन फर्निश की जाती है, और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन है उसमें बोथ, राइट, बॉय एंड गर्ल की जो इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है, राइट। फिर जो ब्रीफली इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड कराई जाती है। आफ्टर दैट जो नोटिस बोर्ड होता है, नोटिस पर जो मैरिज प्रपोज्ड होती है उसकी जो जानकारी इंफॉर्मेशन जो है चस्पा की जाती है, और इफ यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, right, if within a week the church does not get any objection related to that marriage, then date of marriage is announced, right। और जिस डेट को शादी होती है on this occasion taking the approval of both bride and groom, जो मैरिज का पर्पस होता है वो उन दोनों को दिलाया जाता है। फिर ऊथ सेरेमनी होती है, और ऊथ सेरेमनी के बाद में जो मैरिज है वो कंप्लीटेड मान ली जाती है, राइट। और इसके साथ ही अगर हम देखें, क्रिश्चियंस हैव आल्सो हैव अ कस्टम ऑफ गिविंग कम्युनिटी फीस्ट आफ्टर मैरिज हैज बीन टेकन प्लेस इन द चर्च, राइट। और इस तरीके से जो है मैरिज जो है, रिलीजियस मैरिज जो है क्रिश्चियनिटी में कंप्लीट हो जाती है, राइट। सो वी हैव स्टडीड मैरिज in मतलब we have studied Muslim marriage as well as Christian marriage, right? So in the next lecture we will see marriage institution in tribes, right? So we will meet in next lecture. Till then, thank you.